मॉर्निंग बच्चों, कल शाम को कुछ टेक्निकल वजहों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ठीक है, मैं हाजिर हूँ सुबह और आज एक शाम को भी वीडियो हो जाएगा, यानी आज 2 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और दोनों रिलेटेड वीडियोस रहेंगे। देखिए 1.4 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है, इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो ऑन पेपर मैंने हैंड से सॉल्व किया हुआ है। फिर मैंने इसके पावर पॉइंट भी बना दिया है। पावर पॉइंट उससे थोड़ा और बेटर है। मैंने सोचा कि आपके फ़ायदे के लिए ये भी अपलोड कर दिया जाए। तो क्या है इसमें भाई, इसमें पूरा बेसिक्स से मैंने बता दिया है कि आखिर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सेंटेंस क्या कहता है, हमारा सेंटेंस कहता है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी ऐसा इक्वेशन जिसको हमको रिड्यूस करना ही पड़ता है। कैसा इक्वेशन भाई? ऐसा इक्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें पहला सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया भाई? वो बता रहा है कि 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हो क्या रहा है कि x और y दो वेरिएबल तो हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो 2 हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि x और y डिनोमिनेटर में है। तो जब बेटा डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसके बारे में हमने बहुत क्लियर समझा था 1.1 में। तो क्योंकि x और y इसमें डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये नॉट लीनियर होगा। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 हैं, लेकिन सब में x और y डिनोमिनेटर में हैं, इसलिए सबके सब नॉट कोलिनियर होंगे। तो ऐसे जो सम होते हैं बच्चों, ऐसे सम्स को हम रिड्यूस करते हैं और उसको लीनियर बनाते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे लीनियर बनाते हैं, आइए समझते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दी न्यू वेरिएबल, हम क्या करेंगे, वो जो डिनोमिनेटर में आ गया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ गया सम, उसकी जगह पर हम एक नया वेरिएबल रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू वेरिएबल इन द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशंस, वी कैन कन्वर्ट देम इन अ लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/x है प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 है, बाद में 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस हैं। तो सॉल्यूशन लिखते वक्त पहले उन दोनों को लिखा गया और फिर थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? आप देख सकते हो जो 4/x था उसको लिखा गया 4 ब्रैकेट में 1/x, यानी जो डिनोमिनेटर था उसको अलग से ब्रैकेट में लिख डालो 1 करके, प्लस नेक्स्ट वाला 5 ब्रैकेट 1/y। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन को भी कन्वर्ट किया गया 3 1/x 4 1/y इज इक्वल टू 5। तो बच्चों जो ब्रैकेट में आपको मिल गया तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन 1 में भी 1/x था, इक्वेशन 2 में भी 1/x है, और ऐसे ही 1/y भी दोनों इक्वेशंस में है। तो बस उनको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/x को m से और 1/y को n से इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, 1/x को जब रख देते हैं तो वो हो जाता है 4m प्लस 5n। तो जहां भी 1/x था उसकी जगह पे m रख दिया, जहां भी 1/y था वहां पर हमने n रख दिया, और फिर हमारा नया इक्वेशन बन गया। तो यानी आप देख सकते हो कि इक्वेशन जो स्टार्टिंग में था काफ़ी फैटी था, मोटा तगड़ा था, हमने उसको रिड्यूस कर दिया, हमने नया वेरिएबल रख दिया m और n, तो वो हो गया हमारा नया इक्वेशन जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है। और इसको सॉल्व करना तो आप एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 में सीख ही चुके हो। तो क्या हर बार हम m और n ही से रिप्लेस करेंगे? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ x और y जो क्वेश्चन में दिख रहा है बच्चों, उसको छोड़कर आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज्ड होता है m और n, और कई जगहों पर a और b। तो आप a और b का भी सहारा ले सकते हो, जैसे कि हमारा अगला इक्वेशन आप देख सकते हो। वहां पर डिनोमिनेटर में आप x माइनस वाई देख सकते हैं और x प्लस वाई देख सकते हैं। तो हमने उसको 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई से उसको ब्रैकेट में डाल दिया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया स्मॉल a और स्मॉल b से, और हमारा बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन जो 4
x माइनस वाई था वो बन गया 4a, और जो सिर्फ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था वो बन गया b इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था अब रिप्लेस होकर बन गया इक्वेशन नंबर 3, और जो हमारा दूसरा इक्वेशन था 2 अपॉन एक्स माइनस वाई वो बन गया 2a माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई बन गया 3b इज इक्वल टू 5, यानी हमारा इक्वेशन नंबर 2 अब बदल के हो गया इक्वेशन नंबर 4। इन क्वेश्चंस को मैं बच्चों यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को सिर्फ मैंने इसलिए यूज किया ताकि आप समझ जाएं कि कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे हम रिड्यूस करते हैं, कैसे हम नया वेरिएबल यूज करते हैं अपने पुराने ही क्वेश्चन में। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। प्रैक्टिस सेट 1.4, पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, और जी वैसा ही क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ पर। तो जब भी बच्चों आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिलेगा तो आप समझ जाइए कि उसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है? रिड्यूस करके। रिड्यूस कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट करके। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें? जैसे इसमें 2 अपॉन एक्स है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 1 अपॉन एक्स, यानी जो नंबर है उसको साइड में रखिए। 1 अपॉन एक्स की जगह पर हम m रख लेंगे और 1 अपॉन वाई की जगह पर हम n रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। तो ये रखने के बाद हमारा पहला इक्वेशन था वो बन गया 2m माइनस 3n। वो जो m और n मैंने रेड में रखा है वो किसकी जगह पे आ गया बच्चों? जो अपॉन x था उसकी जगह पर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ऐसे ही 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब इसके आगे बच्चों आप पहले से ही जानते हो कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हमारा काम क्या होता है, हम किसी एक को एलिमिनेट कर लें, चाहे आप n को एलिमिनेट कीजिए चाहे m को एलिमिनेट कीजिए। वैसे आप इसे चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर ले चाहे क्रैमर मेथड से कर लें, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको बता दूं कि 99% ऑफ द टाइम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और एलिमिनेशन मेथड प्रिफरेबल है। तो हम n को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम n को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए, पहले इक्वेशन का 3 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को, और दूसरे इक्वेशन में जो n के साथ 5 दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में। तो जब भाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 3 को 5 से और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमें 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 15 ज़ा 75, और बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 4 को, हमारा नया इक्वेशन आ गया 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। तो ये हमें फिर से एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। अब इसे सॉल्व करना तो बहुत ईजी है बच्चों। आप देख सकते हो कि एक -15n है और एक +15n है। तो साइन जब अपोजिट हो और कोएफिशिएंट सेम हो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, हम ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं 5 और 6 को तो -15 + 15 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 10 + 24 इज इक्वल टू 34, और 34m इस साइड आ गया, उस साइड आ गया 306। 34 से आपने डिवाइड कर दिया और 306 में जब आप 34 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 9। वैसे आप इजी कैंसिलेशंस भी कर सकते हो, पहले आप 2 से कैंसिल करो और धीरे धीरे बढ़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे भाई, m का वैल्यू जो है वो किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, 2m था, तो अब आ गया 2 × 9, ठीक है। 2 × 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15, तो 2 9 ज़ा हुआ 18, 18 नेक्स्ट स्टेप में गया, वहां पर हो गया 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 बन गया -3, और इस साइड आ गया -3n। यहाँ पे सिर्फ 3n दिख रहा है, तो चलिए इसे हम बना देते हैं -3n। ये इस तरह से देखिए, ये -3n इज इक्वल टू -3 है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, -3 अपॉन -3। तो -3 को जब -3 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब n का वैल्यू भी किसी में रख देते हैं। n का वैल्यू हम नहीं, n आ गया हमारा आंसर m और n। अब हम उसे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। रीसब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे m हमने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m लिया था।
इसलिए m का आंसर अब उसके लिए हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1/x इज इक्वल टू जो m था अब हो गया 9 और 1/y जो n था अब हो गया 1। तो भैया अब दोनों को आप इन्वर्टेंडो कर दो, रिवर्स कर दो। 1/x जब उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा x और 9 का उल्टा हो जाएगा 1/9 और यहाँ पर 1/y का उल्टा होगा y और 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी x का आंसर हो गया 1/9 और y का आंसर हो गया 1। तो इस तरह से आपको x और y के आंसर आ जाते हैं। तो क्या करना होता है आपको, ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना तो है नया वेरिएबल, उसको सॉल्व करोगे तो उस नए वेरिएबल का आंसर आएगा, लेकिन m और n से काम चलेगा नहीं, आपको वापस उसे ओरिजिनल पोजीशन में रिप्लेस करना होगा ताकि वहां से हम x और y के आंसर निकाल सकें। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको फाइनल आंसर इस तरह से लिख देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4 और 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। तो आप समझ ही गए होंगे कि 1/x + y को हम रिप्लेस करेंगे m से और 1/x - y को रिप्लेस करेंगे n से, और यहाँ पर मैंने नया वेरिएबल ले लिया है a और b ताकि दोनों का यूजेस हो जाए। a और b का मैंने सिर्फ इसे एक सम में ही यूज किया हुआ है ताकि कुछ बच्चे अगर डाउट रखें कि भाई a और b लेके कैसे करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाए। कुछ इसमें वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए था। तो हमने इसमें a और b का रिप्लेसमेंट ले लिया है, ठीक है। तो अभी पहला इक्वेशन हो जाएगा 10a + 2b इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 15a - 5b इज इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, चाहे a को आप सेम कर लीजिए चाहे b को सेम कर लीजिए। मुझे लगता है b को सेम करना ज़्यादा इजी है। b को सेम करने के लिए आपको 2 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b को सेम करने के लिए 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में आप जो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो होता है 5 10 50, 5 2 10 और 5 4 20, और जब 2 को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर तो ये हो जाता है 30a - 10b इज इक्वल टू -4। आसान हो गया, प्लस 10b और -10b आ गया। अब बस इसे ऐड कर लीजिए, जब ऐड कर लेंगे तो प्लस 10 और -10 कैंसिल, आपको आ गया 80a इज इक्वल टू 16, क्योंकि 20 -4 था वो। तो भैया 16/80 हो गया और 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो a का आंसर आ गया 1/5। अब a का आंसर आ चुका है, a का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन 3 पहले मैंने लिखा, क्या है भाई वो 10a + 2b इज इक्वल टू 4। बस वहां पर हमने a का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो 10a था अब हो गया 10 इंटू a की जगह पर आ गया 1/5। 5 से 10 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, तो वो आ गया आपको 2। अब हुआ 2 + 2b इज इक्वल टू 4, तो जो +2 था बच्चों इस साइड आ गया -2 हो गया, 4 में से 2 गया 2 बचा। 2b में अभी हमें b का आंसर चाहिए तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 और 2 कैंसिल हुआ, हमें आ गया b इज इक्वल टू 1। तो हमें a और b नए वेरिएबल का आंसर आ चुका है। अब हम क्या करना होगा, हमें इसे रिप्लेस करना होगा ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल क्या था भाई, ओरिजिनल था 1/x + y इज इक्वल टू a, तो अब वो हो जाएगा 1/5 और 1/x - y था b, वो हो जाएगा 1। तो भाई दोनों को हम इन्वर्टेंडो कर देंगे, तो पहला वाला हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 5 और दूसरा 1 का इन्वर्टेंडो 1 ही होता है बच्चों, इसलिए x - y इज इक्वल टू 1। तो ये दो नए और इजी इक्वेशंस आ गए, x + y और x - y। तो क्या करना चाहिए भाई, एक +y है एक -y है, ऐड कर देते हैं। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाइड है कर दिया डिवाइड, x का आंसर आ गया 3। तो जब आपको ये इक्वेशन आ जाता है x + y x - y, तो उसे सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अब x इज इक्वल टू 3 हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 7 में रख देते हैं जो इजी है, प्लस वाला है। वहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखा, 3 + y इज इक्वल टू 5, 3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ गया और हमारा फाइनल आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो भाई ऐसा होगा जैसे हमने पिछले सम में देखा कि डायरेक्टली हमने रीसब्स्टिट्यूट किया और x और y का आंसर तुरंत आ गया, क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर में सिर्फ x था
और सिर्फ y था। पर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इसलिए जब हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें दो नए इक्वेशन मिल जाते हैं। लेकिन वो दोनों नए इक्वेशन इजी थे, उनको फिर से सॉल्व किया और हमें x और y का आंसर आ गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे 4 मार्क्स क्यों दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये चैप्टर पूरे 12 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से 4 मार्क्स या तो इसको दे देते हैं या तो वर्ड प्रॉब्लम को दे देते हैं। उस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3। देखिए इसका आंसर भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है, जैसे x माइनस 2 है और दूसरे डिनोमिनेटर में y प्लस 3 है, तो हम 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m ले लेंगे और 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू n ले लेंगे। जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब आप देखिए ये भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, आपने 1.1 में देखा है। ये आप देखिए स्वैपिंग सम है। स्वैपिंग सम का मतलब बच्चों, जैसे यहाँ पे पहले इक्वेशन में आप देख सकते हो कि 27 31 है और दूसरा इक्वेशन क्या है 31 27 है। यहाँ मुझसे एक छोटी सी चूक हो गई है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, उनको हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। क्या होता है जब ऐसे स्वैपिंग सम आ जाता है तो हमें एक बार उनको ऐड करना चाहिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो भाई आ जाएगा 58m 58n इज इक्वल टू 174। 58 कॉमन हो गया, इसलिए 58 को डिवाइड कर देंगे, 174 में 58 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3, यानी m प्लस n इज इक्वल टू हो गया 3। ऐसे ही अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 27 में से 31 गया तो -4m आ गया और 31 में से 27 गया तो +4n आ गया, इज इक्वल टू 85 में से 89 गया तो -4 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के नियम आप जानते ही हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करते वक्त सारे साइन चेंज करने होते हैं। सब्ट्रैक्ट करते वक्त बड़े नंबर का साइन आता है जी। -4m प्लस 4n इज इक्वल टू -4 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में -4 कॉमन ले लेंगे, यानी हम -4 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो भाई पहला -4 कैंसिल हुआ, m आ गया, दूसरा -4 को हमने +4 को -4 से डिवाइड किया तो -n आ गया और वहाँ पर -4 को -4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 1। तो इस तरह से हमें दो नए इक्वेशन मिले जो कि बहुत ईजी हो जाते हैं। इस मेथड की यही खूबसूरती है कि जब आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक बार m प्लस n मिल जाता है और एक बार m माइनस n। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाता है। अब भैया m प्लस n और m माइनस n आ गया, इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है। एक प्लस n है एक माइनस n है, यानी हमें सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना। इसीलिए इस मेथड का ही नाम है ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड। तो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, अब अगला काम है नए इक्वेशंस को आप फिर से ऐड कर दो। तो भैया प्लस n और माइनस n कैंसिल हुआ, m और m आ गया 2m और वहाँ पर आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 को हमने डिवाइड करा 2 से, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 2, तो m इज इक्वल टू हो गया 2। m का वैल्यू हम फिर से इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे तो m प्लस n इज इक्वल टू 3 था, तो m की जगह पे 2 रख दिया और 3 - 2 इज इक्वल टू हो गया 1। तो भैया इस पेज में ये पूरा सम तो हो नहीं पाया, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से कुछ याद रखिए। m का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 1 अपॉन x माइनस 2, और n का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, 1 अपॉन y प्लस 3। तो अब हम अगले पेज पे क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लिख देंगे और 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो चलिए कर देते हैं, हमने लिख दिया। अब इसलिए क्या हो जाएगा भाई, दोनों को इन्वर्टेंडो कर देंगे, तो यहाँ पहला वाला हो जाएगा x माइनस 2 और 2 का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2, जबकि 1 अपॉन वाई प्लस 3 का इन्वर्टेंडो होगा y प्लस 3 और 1 का इन्वर्टेंडो 1 ही होगा। आइए पहले x को समझते हैं। तो भैया -2 था तो वो हो गया +2, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 2। तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 को कैसे ऐड किया जाता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 ज़ा 4,
यानी 1+4/2, 1+4 हुआ 5, 5/2 x का आंसर आ गया। अब y की तरफ बढ़िए, y+3 = 1 था, 3 उस साइड गया, -3 हुआ, 1 - 3 = -2, यानी y आ गया -2। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर हुआ x = 5/2 एंड y -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में ही आपको पहचानना होता है कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो नए लीनियर इक्वेशन बनते हैं, उनको सॉल्व करते हो और फिर पुराने सब्स्टिट्यूशन को आप रीसब्स्टिट्यूट करते हो, तब जाके आपको फाइनल आंसर आ जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो 1.4 का आखिरी सम है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और अगला है 1/2 ब्रैकेट 3x + y - 1/2 ब्रैकेट 3x - y = -1/8। तो ये एक अच्छा सम है। देखिए, इसको आप थोड़ा इजी तरीका भी कर सकते हो। इसी तरीका क्या हो सकता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। या आप उसको इग्नोर करिए इन द सेंस, आप सिर्फ 1/3x + y इसको आप अज्यूम कर लो और 1/3x - y इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। चलिए अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, m और n ले लिया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पहला इक्वेशन वेरी इजीली क्या हो जाएगा, वो m + n = 3/4 हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सिंपल काम करिए, 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 4m + 4n = 3। बहुत इजी इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारे लिए। दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, दूसरे वाले में आएगा भैया 1/2m - 1/2n = -1/8। इसमें भैया डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आपको थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 चौके 8 कट जाएंगे, 4m आ जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएंगे, 4n आ जाएगा और 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप पाएंगे 4m - 4n = 1, नया इक्वेशन नंबर 4। ये इजी है बच्चों। देखिए हमने ऐसा किया तो क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 में है +4n और इक्वेशन नंबर 4 में है -4n। इसको इजी है कैंसिल करना। तो 4n और -4n कैंसिल कैसे होगा, जब हम उसे ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब 3 और 4 को ऐड करते हैं तो +4n - 4n कैंसिल हो गया, 4 4 8 आ गया, = 3 - 1 = 2। 8 से डिवाइड कर दिया, आ गया आपको 2 1 = 2, 2 4 = 8, m = 1/4 आ गया, इजी। अब m का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 1/4, 4 4 कैंसिल हुआ, आपको आ गया 1 + 4n = 3, और 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 में से, वो आ जाएगा 2। अब 4 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड कर दीजिए, 2/4 को डिवाइड कर दिया, आपको आ गया n = 1/2। तो यहाँ पर हमें m और n यानी कि नया वेरिएबल उसका वैल्यू आ गया, हमें इसे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा उसके ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ। यानी 1/3x + y = 1/4 और 1/3x - y = 2। दोनों को इन्वर्टेंडो कर दीजिए, आपको नए इक्वेशंस मिल जाएंगे। नया इक्वेशन मिल रहा है 3x + y = 4, इक्वेशन नंबर 5, और 3x - y = 2, इक्वेशन नंबर 6। तो भैया नया इक्वेशन कब कब बनता है, जब डिनोमिनेटर में एक ही साथ दो दो वेरिएबल होंगे। तो जब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमको दो नए इक्वेशन बनेंगे, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ लंबे सवाल रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आएगा कैसे। एक में आपको दिख रहा है +y, एक में दिख रहा है -y। सिंपल ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y कैंसिल, 3x और 3x हो गया 6x = 6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ गया x = 1। x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, चलिए हम लोग रख देते हैं 5th में। जी हाँ, 5th में रख दिया मैंने। तो 3x था तो 3 1 हो गया, 3 1 = 3, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया और y = 1 आ गया। तो आपने देखा कि ये एक्सरसाइज के 4 सम ही थे, लेकिन 4 सम करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना समय लगा, और वो भी मैंने यहाँ पे पीपीटी रखा था, तब इतना समय लगा। जब आप लिखने जाओगे तो ये सम बच्चों आपको 2-2 पेज तक लग जाते
हैं, इसीलिए इसे आप सिर्फ देख कर मत रखिए, इसे लिखिए ज़रूर। लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब इसकी मुश्किल का अंदाज़ा आपको सही मायनों में पड़ेगा। मैंने लिखा हुआ वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कुछ कैंसलेशन वगैरह में समस्या है तो भैया इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, लेकिन एक एक्टिविटी भी जाते-जाते करवा देता हूँ मैं आपको। एक्टिविटी क्या है? आप एक्टिविटी देख सकते हो, एक्सरसाइज शुरू होने के पहले थोड़ा-सा आपको सिखाया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई पहले आप क्वेश्चन समझ तो जाओ। तब आप समझ ही चुके हो कि भैया 1/x-1 की जगह पे मुझे m रखना है, तो भैया m रख दोगे तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 5m + n = 2। तो वो इसमें रिप्लेस कर दीजिए आप। ये हो गया 5m +। जब इसको सॉल्व करते हैं भैया, आप सॉल्व जरूर कर लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स बता देता हूँ। इसमें आ जाएगा 1/3 और 1/3 कैसे सॉल्व करते हैं वो आप सब जान ही चुके हो, 4 सम सॉल्व कर चुके हैं। आपको 5m + n = 2 और 6m - 3n = 1 को सॉल्व करना है। आप उसके लिए n को इक्वल कर लीजिए, सॉल्व करिए। अच्छा, जब ये आ गया तो उन्हें हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो भाई 1/x - 1 को उसने खुद ही रीसब्स्टिट्यूट किया है 1/3। आप किसके लिए करोगे? 1/y - 2 = 1/3 आ जाएगा। अच्छा, जब आप इनको इन्वर्ट एंडो करोगे तो आ जाएगा x - 1 = 3, यानी कि -1 उस साइड जाएगा, 3 + 1 4 और वहाँ पे 3 + 2 5। तो एक आंसर आएगा 4 और एक आंसर आएगा 5। यही आप लास्ट ब्रैकेट में भी भर देना। तो इस तरह से एक्टिविटी और आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब बचा भैया इसी से रिलेटेड एक सम है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रॉब्लम सेट में है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आज दिन भर में ट्राई जरूर करिएगा। शाम को मैं इस पर भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तब आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट बहुत ही अच्छे समय, यकीन मानिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करिए। इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। पहले खुद से सॉल्व करिए, तब इसका वीडियो देखने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।